Mumbai Raja is back. Rohit Sharma once again led Mumbai Indians to their highest ever successful run chase in the history of Indian Premier League. Mumbai Indians chased down 229 runs, highest in their history, beautifully, effortlessly, and a big thanks, big salute to Rohit Sharma. रोहित शर्मा की कमबैक होते ही मुंबई इंडियंस की 3 मैच की हैट्रिक ऑफ लूजिंग स्ट्रीक तोड़ गया और मुंबई इंडियंस को जीत में वापसी करवाया। इसीलिए तो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा कहां से कहां पहुंचाया है, मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनाया है और सिर्फ 8 साल में 6 ट्रॉफी जितवाया है, जो कि हिस्ट्री है। और इसीलिए तो रोहित शर्मा मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन है ना। रोहित शर्मा आज एक बार फिर से वो घातक बैटिंग किया, 84 रन्स, हाईएस्ट रन्स किया 229 की इस चेज में। और मुंबई इंडियंस 8 गेंद पहले ये चेज बहुत आसानी से कंप्लीट किया और रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन ने मिलकर क्या ओपनिंग साझेदारी लगाए, 143 रन, मैन ऑफ द मैच जीता। रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन के लिए सच में एक बिग बूस्ट होता है। जिस तरीके से पहले मैच में भी रोहित शर्मा रायन रिकल्टन ने मिलकर 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप किया था और 229 रन उस वक्त की मुंबई इंडियंस के हाईएस्ट चेस किया था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ वानखेड़े के इस ग्राउंड पर। इस बार भी वही करके दिखाया, वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को जीत दिलाया रोहित शर्मा की कमबैक। तो फिर रोहित शर्मा की कमबैक तो हो गया, क्या आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ थाला महेंद्र सिंह धोनी की कमबैक होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द प्लेइंग 11? आइए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टुडे। हार्दिक पांड्या की तबीयत खराब था और इसीलिए मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने कैप्टनसी किया और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और टॉस में ये कंफर्म कर दिया था आवर वेरी ओन रोहित शर्मा इज बैक। और तब जो आवाज पूरे ग्राउंड पर गूंज उठा था, मुंबई राजा रोहित शर्मा एक बार फिर से वरदान साबित हुआ है मुंबई इंडियंस के लिए। व्हाट एन इनक्रेडिबल कमबैक। ऐसा लगा ही नहीं कि वो 5 मैच नहीं खेल के आ रहा है। वो 5 मैच के बाद जिस तरीके से कमबैक किया, ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंजरी से लौट रहा है। क्या एफर्टलेस से शॉट खेलता गया, सामने कितना भी घातक बॉलिंग यूनिट क्यों ना हो, मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान जो इस आईपीएल में ऑलरेडी 3 मेडियन विकेट पावर प्ले में ले चुका है, उसके बाद भी क्या तबार तो बैटिंग किया, एकदम 143 पार्टनरशिप बनाया रायन रिकल्टन के साथ, ओपनिंग पार्टनरशिप, जिसके चलते ये मैच वही पूरी तरीके से पलट दिया। मुंबई इंडियंस को लगभग वही जिता दिया था, लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मुंबई इंडियंस की ओर से ये ओपनिंग पार्टनरशिप इस मैच का रिजल्ट डिसाइड किया। और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हुए मिचेल मार्श का शानदार शुरुआत किया था। जॉस इंग्लिश की कमबैक, वो बड़ा पारी तो नहीं खेल पाए, छोटा ही पारी खेल रहा था लेकिन इंपैक्टफुल था। उसके बाद निकोलस पुरान इस सीजन का बेस्ट इनिंग्स खेला, 300 की स्ट्राइक रेट से खेला, 21 गेंदों में 63 रन की क्या इनिंग्स खेला। लेकिन वो कॉर्बिन बॉस मुंबई इंडियंस के लिए 2 इनक्रेडिबल क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाया, मिचेल मार्श और निकोलस पुरान, जिसके चलते रन रेट बहुत घट गया। जहां लखनऊ सुपर जायंट्स 250 के पार बहुत आसानी से पहुंच सकते थे, वही मैच मुश्किल से 230 तक पहुंचा। 228 में ये पारी सीमित रह गया और मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से चेस कर दिया। हैट्स ऑफ टू ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा एंड रायन रिकल्टन। और इसी के चलते मुंबई इंडियंस को फाइनली 3 मैच के हार के बाद, हैट्रिक ऑफ लूजेस के बाद एक जीत मिल चुका है। लेकिन कंसर्न ये है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप अभी भी उस अंदाज में नहीं दिख रहा है। सबसे महंगा बॉलिंग लाइनअप रहा है, इतना बेहतरीन टॉप क्लास प्लेयर के बावजूद। क्या कोई सोचा था अगर आईपीएल की स्टार्ट होने के पहले ऐसा कोई कहता? क्या कोई यकीन करता? क्या कोई बिलीव करता? नहीं, किसी की भी वाइल्डेस्ट ऑफ नाइटमेयर में भी ऐसा नहीं आया था, लेकिन ऐसा हो रहा है। जसप्रीत बुमराह की एक और विकेटलेस स्पेल और 45 रन कंसीड किया, जो कि देखने को नहीं मिलता। लेकिन खैर, मुंबई इंडियंस अब 14 पॉइंट तक क्या पहुंच सकते, यही बात है। लेकिन उसके साथ इस मैच में हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स भी 16 पॉइंट्स की मैजिक फिगर नहीं टच कर पाएगा। तो फिर क्या वो 14 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने जा रहा है। तो फिर क्या इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कमबैक होगा? रोहित शर्मा के बाद अब लगातार 2 मैच में 2 लेजेंड की कमबैक क्या पॉसिबल है? क्या महेंद्र सिंह धोनी फिट है? क्या 19 ईयर्स ऑफ आईपीएल हिस्ट्री में जो कारनामा विराट कोहली, रोहित शर्मा और मनीष पांडे ने करके दिखाया है, वो अब MS धोनी चौथा खिलाड़ी बनेगा करने वाला? लेकिन द आंसर इज नो। आज इस मैच में तो नहीं खेलने वाला है क्योंकि वो अपने टीम के साथ ट्रैवल ही नहीं किया है, तो फिर अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे ही नहीं है, वो चेपॉक में ही है, तो नहीं खेलने वाला है। लेकिन उनकी जगह अगर देखा जाए तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि लुंगी इंजरी इज फिट। मुनाफ पैटेल बॉलिंग कोच ये कंफर्म किया है कि वो अवेलेबल है, तो फिर वो जरूर खेलेंगे। तो फिर मिचेल स्टार्क और लुंगी इंजरी की ये कम्बो घातक साबित होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग यूनिट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग यूनिट कैसे टैकल करेगा, ये एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज होने वाला है।
चेन्नई सुपर किंग्स के लिए देखा जाए तो फिर एक बार फिर से ये राइवलरी में बहुत आगे है, क्योंकि 32 एनकाउंटर में से 20 टाइम्स बाजी मारे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और सिर्फ 12 टाइम्स दिल्ली कैपिटल्स, और प्लेऑफ्स में 3 बार ही हरा है चेन्नई सुपर किंग्स। और इस ग्राउंड में भी रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स बहुत बढ़िया है, 6-2 से आगे है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर राज करते हुए आया है, रूल करते हुए आया है, और इस सीजन में भी पहले मैच में जीत हासिल कर चुका है। क्या इस मैच में जीत पाएगा? आइए दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बैक टू बैक 50s के साथ फॉर्म में वापसी किया है, उनके साथ संजू सैमसन जो ऑलरेडी 2 सेंचुरी पहले 7 मैच में कर चुका है, तो ये दोनों का ओपनर। उनके बाद नंबर 3 पे उर्विल पटेल, नंबर 4 पे आप कार्तिक शर्मा को खिला सकते हो, या फिर सरफराज खान भी है। क्या वो बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएगा या फिर बैटिंग में, ये एक देखने वाली बात है। अगर पहले बॉलिंग किया पिछले मैच की तरह करे तो फिर सरफराज खान को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर होल्ड कर सकता है, और ऐसा हो जाए तो फिर ऋतुराज जाएगा, संजू सैमसन के बाद उर्विल पटेल, फिर कार्तिक शर्मा, फिर सरफराज खान, फिर डेवल ब्रेविस, फिर शिवम दुबे, और तब जाके जेमी ओवरटन, प्रशांत भीर, ऐसा लाइनअप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अगर सरफराज खान को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखे तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ के बाद संजू सैमसन, नंबर 3 पे उर्विल पटेल, नंबर 4 पे कार्तिक शर्मा, नंबर 5 पे डेवल ब्रेविस, नंबर 6 पे शिवम दुबे, नंबर 7 पे जेमी ओवरटन, नंबर 8 पे प्रशांत भीर, नंबर 9 पे अंशुल कंबोज, नंबर 10 में नूर अहमद, नंबर 11 मुकेश चौधरी, और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर सरफराज खान। और अगर एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए हो तो गुरजापनीत सिंह। तो ये हो गया चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 12। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 देखा जाए तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 तो बहुत ही कम्पैक्ट है। पिछले मैच में प्रथम निशंका की कमबैक करवाया गया था और बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला था, तो फिर एक बार फिर से प्रथम निशंका और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलेगा। नंबर 3 में नीतीश राणा, वो भी बहुत बढ़िया फॉर्म में है। नंबर 4 में एक बार फिर से आएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी। नंबर 5 पे अक्षर पटेल कैप्टन आ सकता है। क्रिस्टन स्टाब्स है, आशुतोष शर्मा है। एक के बाद एक मैच की सिचुएशन के हिसाब से आएगा। नंबर 8 में इधर क्या एक पेसर खिलाएगा या फिर स्पिनर? अगर स्पिनर खिलाए तो विप्रास निगम, लेकिन स्पिनर इनके पास ऑलरेडी 2 है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, तो फिर पेसर के साथ जाइए आकिब नबी। तो फिर नंबर 9 हो जाएगा अब कुलदीप यादव, नंबर 10 मिचेल स्टार्क, नंबर 11 लुंगी एनजीटी, और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स के लिए नटराजन खेलेगा। तो ये हो गया दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12। और अगर प्रेडिक्शन किया जाए, दोनों टीम तो बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की कमबैक स्टार्ट हो गया है, ऐसा ही तो लग रहा है। और जब ऐसा होता है तो सामने कोई भी टीम क्यों ना हो, चेन्नई सुपर किंग्स की विनिंग स्ट्रीक को रोकना नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए इस मैच में 70% 7 थाला फॉर अ रीजन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स और 30% फॉर दिल्ली कैपिटल्स। व्हाट डू यू थिंक? क्या दिल्ली कैपिटल जीत पाएगा या फिर चेन्नई सुपर किंग्स उनके घर पर जाके मात देकर आएगा? व्हाट एवर यू थिंक, ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल। प्यार बांटने से प्यार बांटता है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिए।